नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स या इसी को कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार वह अधिकार होता है जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद इसका वर्णन भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। उसके बाद संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 3। ये क्या हो जाएगा? भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। और भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है? तो भाग 3। ये क्या हो जाएगा? भाग 3। ये हो जाएगा भाग 3। ये भाग 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भाग 3 हो जाएगा। इसी को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, परंतु राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ समय के लिए आपात की स्थिति में इसको स्थगित किया जा सकता है। स्थगित किया जा सकता है। अब देखिएगा, मूल अधिकार जो थे, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले मौलिक अधिकार कितना था? पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 गो था। यानी कि मूल अधिकार में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 9 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। देखिए, पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार जब मौलिक अधिकार में था तो सरकार को काम करने में परेशानी हो रही थी। जैसे मान लीजिए सरकार को यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाना है, यहाँ से यहाँ तक सड़क बन गया, अब बीच में कोई मान लीजिए कोई निजी आदमी का जमीन आ गया और साफे कहेगा इस संपत्ति का मेरा अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, या जमीन को क्या करेंगे, हम नहीं देंगे तो फिर सड़क बनने में समस्या हो जाएगा। इसलिए करके सरकार के द्वारा क्या किया गया कि इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके इसको अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया है। संपत्ति के अधिकार को अब जो है कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। चलिएगा उसके बाद देखते हैं फिर आगे।
आगे जब चलते हैं, अब देखिएगा आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आपका आता है मौलिक अधिकार। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार की संख्या है वो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। इसमें समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से 18 में है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद क्या कहते हैं 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये क्या कहते हैं अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा पावरफुल ये है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब देखते हैं समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता आने की, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। आने की कानून के नजर में सब क्या है, एक समान है, सबके लिए नियम क्या है, बराबर है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसके लिए सबके लिए क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब सबके लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना क्या है, निषेध है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना क्या है, ये क्या कहते हैं, निषेध है, अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, करने का मतलब कोई भी सरकारी सेवा हो, सरकारी वैकेंसी हो, सरकारी नौकरी जब निकलेगा उसमें सभी को क्या किया जाएगा, सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को समान अवसर मिलेगा। लेकिन जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे रह गया है, थोड़ा सा उसको बराबर करने के लिए उसको कुछ विशेष प्रकार का आरक्षण दे दिया जाता है अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो था, छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। आप नाम के पहले कोई ऐसा प्रकार का मतलब उपाधि नहीं लगा सकते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, तो उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। इसमें कहता है कि सेना या विद्या संबंधी, यदि कोई सेना में है तो अपने पद के नाम अपना तो वह अपना पोस्ट का नाम अपना नाम से पहले लिख सकता है। कोई विद्या से संबंधित, कोई पढ़ लिख करके बड़का डिग्री हासिल कर लिया है तो वो अपना नाम के पहले लगा सकता है, ठीक है। सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी किसी बाहरी देश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। तो इस प्रकार से 14 से 18 ये आपका समानता का अधिकार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करेंगे। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।